यह कहानी गांव की असाधारण लड़की सकीना की है, जिसने गरीबी, जमींदारी, कठिनाई के बावजूद भी अपने सपनों को टूटने नहीं दिया। हर सफलता पर वो एक बात कहती, मैं हार नहीं मानूंगी। एक छोटे गांव की लड़की जिसके पास ना तो किताबें थी ना ही कोई सुविधाएं, लेकिन सपने इतने बड़े थे कि पूरी दुनिया छोटी लगती थी। अगर आप ऐसी कहानी ढूंढ रहे हैं जो दिल को छू ले तो यह कहानी आपके लिए है। छोटे से गांव में एक लड़की रहती थी, सकीना। उम्र सिर्फ 16 साल। सपना आसमान जितने बड़े। घर की हालत साधारण थी। पिता खेतों में मजदूरी करते, माँ घरों में काम करके कुछ पैसे कमा लेती थी। परिवार में छोटे छोटे 3 भाई बहन भी थे। जिम्मेदारियां बहुत थी, हौसला उससे भी ज्यादा। सकीना पढ़ने में बहुत अच्छी थी, हर एग्जाम में अव्वल आती थी। उसका सपना था आईएएस अफसर बनना। पैसे की तंगी, घर की परिस्थिति बहुत खराब था। कई बार स्कूल की फी भरने के लिए पैसा नहीं होता था। किताबें भी खरीदने में बहुत मुश्किल होता था। कई बार वो दूसरे के पुराना किताब मांग कर पढ़ती। स्कूल से आने के बाद घर के सारे काम करती। माँ के साथ बर्तन भी धोने जाती। लौट कर देर रात तक पढ़ाई भी करती। नींद उसके आंखों पर भारी होती थी, पर सपने उससे भी भारी। सकीना खुद से कहती, मैं हार नहीं मानूंगी। एक दिन स्कूल में कंपटीशन रखी गई। पुरस्कार में स्कॉलरशिप थी। सकीना ने मन में ठान लिया, यही मौका है। वो पूरी मेहनत से तैयारी करने लगी। वो रातों को जाग कर पढ़ती। गर्मी, सर्दी, बारिश उसे रोक नहीं सकती। उसकी सहेलियां कहती, इतनी मेहनत क्यों करती हो? वो मुस्कुरा कर कहती, मेहनत ही मेरी ताकत है। कंपटीशन का दिन आ गया। वो पूरी मेहनत से तैयारी की थी। घर में सबको उम्मीद थी वो ही जीत कर आएगी, लेकिन रिजल्ट में उसका नाम नहीं था। उसके पैरों तले से जैसे जमीन खिसक गई। उसके आंखों में आंसू भर गए। उसे ऐसे लगा जैसे पूरी दुनिया उसके खिलाफ है। घर पहुंचकर उसने माँ के गोद में सर रख दी। माँ ने उसके सर पर हाथ फेरते हुए कहा, बेटी, हार तभी होती है जब तुम खुद हार मान जाओ। तू चलती रह, जीत तुझे खुद ढूंढते हुए आएगी। माँ के बात सुनकर सकीना ने खुद को संभाल लिया। उसने पुराना नोट्स ढूंढे। रोज सवेरे 4 बजे उठकर पढ़ने लगे। कुछ बच्चों को ट्यूशन भी पढ़ाने लगी ताकि घर में मदद हो सके। धीरे धीरे मोहल्ले में सब उसको पहचानने लगे। उसकी मेहनत देखकर दूसरे भी उत्साहित होने लगे। सकीना को देख के गाँव की कई लड़कियां पढ़ाई शुरू कर दी। सकीना कर सकती है तो हम लोग क्यों नहीं? यह सब सुनकर सकीना को और भी ताकत मिलता। और फिर 12वीं की परीक्षा आ गई। सब लोग कहने लगे, इतनी जिम्मेदारियों में कैसे पास करेगी? सकीना जवाब दी, जिम्मेदारियां रुकावट नहीं है, मेरी ताकत है। परीक्षा के दिन आत्मविश्वास से भरी हुई थी। उसके हाथ थोड़े कांप रहे थे, पर दिल बहुत मजबूत। वो हर पेपर बहुत मेहनत से दी। रिजल्ट वाले दिन स्कूल में भीड़ लगी थी। लिस्ट देखा तो सब चौंक गए। पहला स्थान सकीना। उसके आंखों से आंसू जारी हो गया। यह आंसू खुशी का था। पिता ने गर्व से कहा, तूने हमारी सपनों को नई दिशा दी। लेकिन सकीना कहती, यह तो शुरुआत है। उसे तो यूपीएससी की तैयारी करनी थी। असली संघर्ष तो अब शुरू होने वाली है। उसने शहर का कोचिंग लेने की सोची, लेकिन फी बहुत ज्यादा थी। फिर भी वो हार नहीं मानी। ऑनलाइन कोचिंग ढूंढने लगी। ऑनलाइन मुफ्त कोचिंग ढूंढी। फिर 8-10 घंटे पढ़ाई शुरू कर दी। गांव में बिजली अक्सर चली जाती तो वो मोमबत्ती जलाकर पढ़ती। उसका सपना हर परेशानी से बहुत बड़ा था। संघर्ष करते करते 3 साल निकल गए। तैयारी के दौरान उसने बहुत कुछ सीखा। सबसे बड़ा सबक सब्र था। आखिरकार उसने यूपीएससी का फॉर्म भर दी। यूपीएससी का एग्जाम दे के बाहर आकर मुस्कुराई, मैंने अपना बेस्ट दिया। रिजल्ट आया, यूपीएससी पास कर ली। अब मेंस की तैयारी शुरू हो गई। वह और भी कठिन था, पर वो बिना थके लिखती रही। हर दिन 10-15 पेज लिखने की कोशिश की। मेंस का दिन आया, उसने अपना पूरी ताकत लगा दी। परीक्षा खत्म हुई, अब इंटरव्यू की बारी थी।
इंटरव्यू में पूछा गया, इतनी मुश्किलों के बावजूद तुम कैसे आगे बढ़ी? उसने मुस्कुराकर बोली, मैं हार मानने के लिए पैदा नहीं हुई। इंटरव्यू में सब उसकी बात सुनकर बहुत प्रभावित हुए। कुछ हफ्तों बाद नतीजे घोषित हुए। लिस्ट पर उसका भी नाम था। उसने AIR 62 रैंक पर हासिल किया था। वह खुशी के मारे रो पड़ी। पूरा गांव उसे बधाई देने आए। उसकी मेहनत आखिर रंग लाई। वो पहली गांव की इकलौती लड़की थी जो IAS ऑफिसर बनने जा रही थी। अब बच्चों को भी उसकी कहानी सुनाया जाने लगी। जब वो ट्रेनिंग के लिए शहर गई, गांव वाले के सपने अपने आंखों में सजाई। उसका मिशन, उसके अंदर एक नई जिम्मेदारी थी, हर उस बच्चे को सपना देने का जिसने गरीबी की वजह से हार मान ली। ट्रेनिंग खत्म होने के बाद उसे पहली पोस्टिंग मिली। ऑफिस में पहला दिन बहुत खुश थी। वह जानती थी यह सिर्फ नौकरी नहीं है, सेवा है। उसने गांव-गांव जाकर बच्चों को पढ़ाई के लिए मोटिवेट किया। उसने नई स्कूल खुलवाई, गरीब बच्चों को फ्री कोचिंग दिलवाई। गांव का माहौल बदलने लगा। लोग कहने लगे, बेटी बोझ नहीं है। यह सुनकर सकीना मुस्कुराती। उसे खुद से ज्यादा अपने सपनों पर गर्व था। उस सपनों में आंसू भी थे, संघर्ष भी थे, लेकिन हिम्मत सबसे ज्यादा थी और वही उसकी ताकत बनी। घर आकर सकीना सोचने लगी। उसे अपने पुराने दिन याद आ गए। वही संघर्ष, वही दर्द। उसने अपने आप से एक वादा किया, मैं ऐसी बनूंगी कि अगले दौर की लड़कियों को मेरे जैसे संघर्ष ना करनी पड़े। उसने अपने जिले में उड़ान प्रोजेक्ट शुरू किया। उसमें खास करके लड़कियों को जोड़ा। उसके लिए सबसे बड़ा इनाम क्या था? किसी गरीब लड़की की आंखों में चमक देखना, किसी माँ का यह कहना, मेरी बेटी भी पढ़ना चाहती है, किसी पिता का यह कहना, मेरी बेटी मेरी शान है। यही उसकी सफलता। एक समय था जब उसे लगता था दुनिया उसके खिलाफ है, लेकिन आज वो दुनिया के लिए मिसाल बन चुकी थी, क्योंकि उसके अंदर आत्मविश्वास भरी हुई थी और मेहनत थी। लोग उससे पूछते, तुम्हारा सफलता का राज क्या है? वो मुस्कुरा कर कहती, मैंने सिर्फ चलना नहीं सीखा, हर एक ठोकरों से उठना सीखा। सकीना की सफर ने सिखाया, गरीबी रुकावट नहीं है, हालत चाहे कितनी भी खराब हो, सपनों का रास्ता हमेशा खुला होता है। बस उस रास्ते पर चलने की हिम्मत चाहिए। अगर हिम्मत हो तो मंजिल दूर नहीं। सपने सच होते हैं, पर उन्हीं के लिए जो रुकते नहीं, जो गिरते हैं, उठते हैं, फिर चल पड़ते हैं। हर रात से लड़ाई अपनी सुबह बनाते हैं। सकीना की कहानी सिर्फ उसकी नहीं है, हर उस लड़की की कहानी जिसने समाज की बातों को अनसुना किया, जिसने अपने सपनों को अहमियत दी, जिसने अपने परिवार को गर्व महसूस करवाया, जिसने अपने डर को भगाया, जिसने खुद पर भरोसा किया और सोचा मैं कर सकती हूँ, सच में करके दिखाया। यह कहानी सिखाती है, परिस्थिति कितनी भी खराब क्यों ना हो, खुद पर भरोसा रखो, तुम कर सकते हो। तुम्हारी हिम्मत एक दिन चमकेगी, तुम्हारे हर सपने सच होंगे। बस कोशिश करना मत छोड़ना, खुद पर विश्वास रखना। कोई भी डर तुम्हारी उड़ान को नहीं रोक सकता। कामयाबी तुम्हारी कदम चूमेगी, दुनिया तुमको पहचान लेगी और तुम गर्व से कहोगे, मैंने हार नहीं मानी, इसलिए जीत मेरी हुई। हमारी प्यारी सकीना की कहानी आप सबको कैसी लगी? कमेंट जरूर करिएगा। सकीना की स्टोरी